तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली गीत के बोलों में, उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि राष्ट्र की जय चेतना, इसका आखिर असली मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा विचार है। और ये विचार शुरू होता है इन पंक्तियों से, जो इस गीत का और हमारे इस विश्लेषण का मूल आधार है। मतलब जो राष्ट्र की जीत की चेतना है, जो देशभक्ति की इंस्पिरेशन है, उन सब का सोर्स एक ही है, वंदे मातरम। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक विचार की अलग अलग परतों को खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ये गीत सबसे पहले राष्ट्र की आत्मा को, उसके स्पिरिट को कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही पवित्र ध्वनियों के जरिए डिफाइन करता है। अब सवाल ये है कि ये ध्वनियां है कौन सी? तो सबसे पहली ध्वनि है बांसुरी। गीत कहता है कि राष्ट्र की आत्मा बांसुरी के बहते हुए सुरों के प्राण में है, मतलब उसकी लाइफ फोर्स में। और सोचिए, बांसुरी की आवाज होती भी कैसी है? एकदम गहरी, पर्सनल, सीधे दिल को छूने वाली। ये एक तरह से हमारी संस्कृति की आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। बांसुरी के बाद अगली आवाज है झांझ की। वो जो झनकार होती है, वो किस चीज का प्रतीक है? वो है रिदम का, कलेक्टिव सेलिब्रेशन का, जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ये वो नाद है, वो गूंज है जो लोगों को एक साथ, एक सुर में जोड़ देती है। और फिर तीसरी ध्वनि है शंख की। शंख की आवाज, उसका घोष, वो एक पुकार है, एक कॉल टू एक्शन। ये जागने का, एकजुट होने का संदेश है। ये वो आवाज है जो सबको एक मकसद के लिए, एक साथ आने के लिए बुलाती है। तो देखिए, कितनी कमाल की बात है। ये तीन अलग अलग ध्वनियां हैं, लेकिन जब ये एक साथ आती हैं तो राष्ट्र की चेतना के लिए एक पूरी म्यूजिकल आइडेंटिटी बना देती हैं। बांसुरी का प्राण मतलब एक व्यक्ति की आत्मा, झांझ का नाद यानी समाज का सामूहिक ताल, और शंख का संदेश मतलब सबको एक साथ आने का बुलावा। तीनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ये तो हुई ध्वनियों की बात, लेकिन ये गीत सिर्फ यही नहीं रुकता। अब हम जरा और गहराई में उतरते हैं, उन स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल जड़ों की तरफ, जिनसे इस गीत के हिसाब से राष्ट्र की चेतना जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह गीत एक बहुत बहुत बड़ा दावा करता है। ये कहता है कि वंदे मातरम जो है, वो सृष्टि बीज मंत्र का मर्म है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भारतीय फिलॉसफी में मंत्र यानी साउंड को ही यूनिवर्स की क्रिएटिव पावर माना जाता है। तो जब गीत ये कहता है कि वंदे मातरम उस ओरिजिनल सीड मंत्र का एसेंस है, तो वो इसे सिर्फ एक नारे से कहीं ऊपर उठाकर एक कॉस्मिक वाइब्रेशन बना देता है, एक ऐसी क्रिएटिव फोर्स जो अपने आप में एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल क्लेम है। और ये चीज़ और भी खूबसूरत हो जाती है जब हम देखते हैं कि ये गीत हमारी सांस्कृतिक कहानियों को कैसे एक नया मतलब देता है। गीत कहता है कि राम के वनवास की जो कथा है, वो त्याग की कहानी, वो वंदे मातरम का काव्य है, और गीता का जो दिव्य ज्ञान है, वो इसका संगीत है। तो एक तरह से ये हमारी पुरानी कथाओं को नेशनल स्पिरिट का एक लिविंग फॉर्म, एक जीता जागता रूप बना देता है। अच्छा, ये सब तो हुई आध्यात्म की, फिलॉसफी की बातें, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चेतना सिर्फ विचारों में ही है, या फिर इतिहास में, हिस्ट्री में भी इसके कोई निशान मिलते हैं? ये चेतना पाई कहाँ जाती है? और गीत इसका जवाब देता है। गीत का तर्क ये है कि हाँ, ये चेतना मिलती है उन पलों में जहाँ बहुत बड़ी वीरता दिखाई गई, जहाँ बलिदान दिए गए, इतिहास में दर्ज उन खास लम्हों में। और यहाँ एक पूरी कहानी बुनी गई है। देखिए कैसे। सबसे पहले ये चेतना कहाँ महसूस होती है? हल्दी घाटी की मिट्टी के कण कण में। फिर ये दिखाई देती है जौहर की उस दिव्य ज्वाला के तेज में, उसकी चमक में। और आखिर में ये गूंजती है वीरों के बलिदान की हुंकार में, उनकी गर्जना में। तो ये एक सफर है, जमीन से शुरू होकर, आग से गुजरकर, लोगों के बलिदान तक पहुंचने का। अब तक हमने ध्वनियों, आध्यात्म और इतिहास की बात की। अब हम गीत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा एक पावरफुल कॉल टू एक्शन है, एक विजन है कि एक यूनाइटेड राष्ट्र कैसा होना चाहिए। तो भविष्य का ये विजन क्या है? गीत के आखिरी श्लोकों में कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ इच्छाएं हैं। इसमें एकता की बात है, शक्ति की बात है और विरासत की बात है। इच्छा ये है कि ये एक ऐसा गान बने जिसे हर कोई गाए, एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर दुश्मन सेनाएं कांप उठें, और ये राष्ट्र के वीर सपूतों की अमर ललकार बन जाए जो हमेशा गूंजती रहे।
तो इस तरह हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे साउंड, स्पिरिट और हिस्ट्री, ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर इस एक नारे में समा जाते हैं और इसे सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा राष्ट्र की विजयी चेतना का एक पावरफुल सिंबल बना देते हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो कौन सी चीज़ है, वो क्या जादू है जो संगीत के एक टुकड़े को किसी राष्ट्र की, पूरे देश की चेतना बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कला, संस्कृति और हमारी जो शेयर्ड आइडेंटिटी है उसकी ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।